हेलो स्टूडेंट। आज हम मुद्रा के अन्य कार्यों के बारे में बात करेंगे। पहले आकस्मिक कार्यों की बात करते हैं। मुद्रा के द्वारा कुछ ऐसे आकस्मिक कार्य भी संपादित किए जाते हैं जो मुद्रा को और भी अधिक उपयोगी और सुविधाजनक माध्यम से सिद्ध करते हैं। आकस्मिक कार्यों में प्रमुख कार्य निम्न हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आय का वितरण। यदि हम देखें तो राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन साधनों में किया जाता है। वर्तमान युग को देखें तो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग किया जाता है। आज हम मशीनों के द्वारा उत्पादन करते हैं। जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन देखा जाए तो मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। और राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है, चाहे किसी भी विधि से लगाएं हम, मुद्रा के मूल्य से लगाया जाता है। कुल उत्पादन में प्राप्त मूल्य का समाज के विभिन्न वर्गों को भुगतान भी मुद्रा के द्वारा ही संभव होता है। श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज, भूमि के बदले लगान, संगठन को वेतन। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का वितरण हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। साख का आधार। साख, यदि हम देखें साख क्या है आज की स्थिति में, तो साख विश्वास आधारित उधार दी जाती है। विश्वास पर आज जैसा कि हम देख रहे हैं, बाजारीकरण का युग है और बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं तथा जमाओं को भी स्वीकार किया जाता है। ये सभी कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संभव होते हैं। तीसरा आकस्मिक कार्य है संपत्ति की तरलता। लिक्विडिटी क्या है? प्रोफेसर किन्स के माध्यम से समझें इसको तो किन्स के अनुसार मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य पूंजी तथा धन को तरल रूप में प्रदान करना है। तरल रूप में मुद्रा का किसी भी कार्य में तत्काल प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर गोल्ड है या सिल्वर है, उसके द्वारा हम कोई वस्तु खरीदे बाजार में जाके, तो हो सकता है हमारे को वस्तु नहीं मिले क्योंकि वो तरल रूप में नहीं है। लेकिन यदि उसी गोल्ड को बाजार में बेचकर हम धन प्राप्त करें और उसके द्वारा वस्तु खरीदें, तो ये जैसे हम गोल्ड बेचेंगे तो वो हमारे को तरल रूप में प्राप्त होगा। तरल का मतलब नकदी क्या है तुम्हारे पास देखा जाए तो मुद्रा ने संपत्ति की तरलता में भी अहम योगदान दिया है। आज हम मकान, दुकान या जेवरात बेचकर उसको तरल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आकस्मिक कार्यों के अलावा मुद्रा के कुछ अन्य कार्य भी हैं जो मुद्रा द्वारा संपन्न किए जाते हैं। शोधन क्षमता सूचक। मुद्रा की उपलब्धता आर्थिक एजेंट के शोधन क्षमता की सूचक होती है। यानी व्यक्ति या फर्म जो भी है हमारा, वो आर्थिक एजेंट के रूप में है। समाज में जिस भी किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है, उसके पास भुगतान करने की क्षमता होती है। तो हम किसी भी व्यक्ति को जब पैसा उधार देते हैं तो ये देखते हैं कि उसको चुकाने की उसकी क्षमता है कि नहीं है। यही हमारी शोधन क्षमता कहलाती है। हम उसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हैं, देखा जाए तो, जो जिसमें कि एक क्षमता होती है कि वो पैसे को वापस कर भी देगा। इसलिए भुगतान करने की क्षमता कितनी है, ये उस व्यक्ति की शोधन क्षमता का सूचक है एक तरह से। और मुद्रा इच्छा की वहार। वस्तु विनिमय प्रणाली यदि हमने पढ़ी है तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि हमारी इच्छा के अनुसार हम उसको चयन नहीं कर सकते थे।
माना किसी व्यक्ति के पास गेहूं है फालतू और उसको चने चाहिए, तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जहां उसको चने मिल सके और गेहूं वो व्यक्ति ले सके। लेकिन मुद्रा ने आज वो इच्छा को पूर्ति की है। देखा जाए तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु अथवा माध्यम है जो मनुष्य को अपने इच्छा अनुसार आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। आज हम मुद्रा की सहायता से अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उपभोक्ता जिस वस्तु के लिए सबसे अधिक कीमत देने को तत्पर है, उत्पादक भी उन्हीं वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए तत्पर होगा। इसलिए यदि हम देखें पूंजीवाद की स्थिति में, तो किन्स ने यहाँ तक कहा है कि उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की इच्छाओं पर बाजार निर्भर करता है। उपभोक्ता जिस वस्तु की इच्छा करता है, उत्पादक उसी वस्तु का निर्माण करता है और बाजार में वो वस्तु बिकती है। इसलिए आज वर्तमान स्थिति में देखें तो मुद्रा इच्छा की वाहक भी है। इस प्रकार प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्यों के माध्यम से हम मुद्रा के कार्यों को संपादित करते हैं।